नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन ICF रैक से बंद करने का निर्णय लिया है। अब चरणबद्ध तरीके से सभी पैसेंजर ट्रेनों के रैकों को मेमू ट्रेन के रैक से बदल दिया जाएगा। इससे रेलवे को परिचालन संबंधी लागत में कमी आएगी और वह अधिक यात्रियों को सेवा दे सकेगी। यात्रियों को भी कम समय में अधिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित यात्रा करने का मौका मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको मेमू ट्रेन के इंटीरियर के साथ साथ उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं की जानकारी देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आमतौर पर मेमू रैक में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती, पर यहाँ सुखद आश्चर्य के रूप में हम बायो टॉयलेट लगा हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब रेलवे ने अब मेमू ट्रेन के अंदर भी टॉयलेट की व्यवस्था कर दी है, जो कि यात्रियों के लिए एक बहुत राहत की बात है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक्सटीरियर पर ग्रे पेंट किया गया है और डार्क ब्लू से लाइनिंग दी गई है। ये ट्रेन को एक अलग ही लुक प्रदान करता है। एक नज़र ट्रेन की ट्रॉली पर डालते हैं। आप जानते हैं, ट्रॉली वो डिवाइस होता है जिस पर कोच का पूरा वजन टिका हुआ रहता है। ये भी एक नए लुक में नज़र आ रही है, जिससे बेहतर सस्पेंशन मिले और यात्रियों को कम झटकों का सामना करना पड़े। आइए अब ट्रेन के गेट का जायज़ा लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ट्रेन के गेट के बीच में 2 रॉड लगी हुई नज़र आ रही हैं और सीढ़ियाँ भी इस तरह से बनाई गई हैं कि जिन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म नीचा है, वहाँ पर भी यात्रियों को चढ़ने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके और उन्हें चढ़ने उतरने में अधिक परेशानी ना आए। चढ़ते समय सहारा देने के लिए बाहर की तरफ ये एक एक्स्ट्रा रोड प्रोवाइड की गई है। बगल में जो 2 रोड होती हैं वो तो हैं ही, बीच में भी ये रोड प्रोवाइड की गई है, जिससे कि लोगों को चढ़ते और उतरते समय ज़्यादा सुविधा हो सके। ट्रेन के अंदर यात्रियों के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह दी गई है। दरवाजे पर दी गई दोनों रोडें चढ़ते और उतरते समय सेपरेशन का भी काम करेंगी और यात्रियों को सहारे का भी काम करेंगी। फर्श पर स्टील की कवरिंग है और जिसको रफ बनाया गया है, जिससे यात्री फिसलने से बच सकें। खड़े होते समय यात्रियों को सहारे के लिए जो ग्रिल बनाई गई है वो उसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्मूथ है। आमतौर पर ये ग्रिल्स मूवेबल होती हैं और यहाँ भी ये मूवेबल दी गई हैं, जिससे यात्रियों को इन्हें पकड़ने और छोड़ते समय आसानी हो। गेट को बंद करने के लिए लॉक और ये हैंडल। यहाँ पर लॉक के साथ एक कवर दिया गया है, जिससे यात्री कभी झटका खाते हैं तो गिरते समय उनको यहाँ चोट ना लगे। फ्लोर पर स्टील की शीट लगाई गई है और जिसे रफ बनाया गया है, जिससे सामान को उतारते और चढ़ाते समय जो घसीटना पड़ता है तो फ्लोर को नुकसान ना पहुँचे और यात्रियों को भीगने की अवस्था में फिसलने का डर ना रहे। आइए अब ट्रेन के सीटिंग अरेंजमेंट पर एक निगाह डालते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ट्रेन में 2x2 की सीटिंग व्यवस्था है। सीटों पर कुशन लगा हुआ है। ऊपर सामान रखने के लिए रैक और खतरे की स्थिति में जंजीर दी गई है। अगर बाय द वे जंजीर नहीं काम करती है तो यहाँ पर अलार्म भी दिया गया है। इमरजेंसी केस में यात्री यहाँ से ड्राइवर से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर यात्री खड़ी हुई कंडीशन में यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए एक्स्ट्रा रॉड्स भी दी गई हैं। ये स्विचेस अंदर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, मुझे सबसे ज़्यादा जो बात पसंद आई वो है इन बोगियों का लाइटिंग अरेंजमेंट। लाइटें इस तरह से सेट की गई हैं
कि वो यात्रियों की आंखों पर जोर भी नहीं पड़ता और डिब्बे में रोशनी की कमी भी नहीं रहती। स्टील लुक वाला लगेज कैरियर, पहले से बेहतर डिज़ाइन, मजबूत पकड़ के साथ। कूल इंटीरियर्स, और शानदार व्यवस्थाएं इस बोगी की शान को और भी बढ़ा रही हैं। एक और ख़ास बात मैंने यहाँ पर देखी जो आमतौर पर अभी तक नहीं देखी थी कि ट्रेन की सीट के नीचे आप देखिए ये पानी की बोतल रखने के लिए एक फ्रेम लगाया गया है। यानी यात्री अगर सीट पर बैठा है तो वो अपनी पानी की बोतल या किसी और भी चीज़ को इस होल्डर के अंदर बड़े आराम से रख सकता है। क्रीम कलर के इंटीरियर डेकोरेशन बहुत ही कूल अपीयरेंस देते हुए, आमतौर पर मेमू ट्रेन में इस तरह का डेकोरेशन नहीं दिया जाता है, पर यहाँ पर इस रैक में हमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अलग तरह का एहसास और यात्रा का आनंद बढ़ाने वाला लुक। जैसा हमने बाहर भी देखा था, ट्रेन में बायो टॉयलेट लगा है। तो आइए अब हम इस बोगी के टॉयलेट का निरीक्षण करते हैं और देखते हैं यहाँ पर नई क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। सबसे अच्छी बात मुझे वेंटिलेशन सिस्टम की लगी। आमतौर पर इन टॉयलेट्स में वेंटिलेशन की बहुत समस्या रहती है और बदबू के मारे उतनी देर खड़े रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन उससे बचने के लिए यहाँ पर एक आउट में एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। ये एक छोटी सी लाइट भी यहाँ पर दी हुई है और ये रहा सोप डिस्पेंसर जिसमें क्लिक करते ही साबुन बाहर आएगा। हाथ मुंह धोने के लिए नल, साबुन रखने के लिए रैक, एक शीशा और सामान टांगने के लिए खूंटे। छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया गया है। सहारे के लिए रॉड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की रॉड यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। वेंटिलेशन के लिए जाली लगाई गई है और नीचे टॉयलेट की व्यवस्था। इस लीवर को दबाने से पानी बाहर आकर टॉयलेट को साफ़ कर देता है। सुविधाएं अच्छी तरह से जुटाई जाए, इसका पूरा प्रयास किया गया है। दोस्तों, ट्रेनों के अंदर जब हमें एक कोच से दूसरे कोच में जाना होता है तो वहाँ पर हमें बहुत सावधानी रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर एक कोच से दूसरे कोच में जाते समय आपको काफ़ी व्यवस्थाएं दी गई हैं जिससे आपको एक कोच से दूसरे कोच में जाते समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहारे के लिए रॉड दोनों तरफ दी गई है और जो ब्रैकेट्स हैं वो भी काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं जिससे कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा सके। ये क्रॉसिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शटर भी दिए गए हैं। जब यात्रियों का आवागमन रोका जाना है तो ये शटर बंद किया जा सकता है। ट्रेन कितनी गति से चल रही है, अगला आने वाला स्टेशन कौन सा है, इस सब की जानकारी देने के लिए छत पर इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेटर भी लगे हुए देखे जा सकते हैं। यात्री को जिस स्टेशन पर उतरना है उसे आने में भी कितना समय है, इस बारे में पूरी जानकारी यहाँ मिलती रहेगी और यात्री अपने उतरने की तैयारी पहले से ही करके रख सकता है। यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों की अवांछित गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी कैमरा मेन एंट्री गेट के पास प्रोवाइड किया गया है, जिससे अपराध होने की स्थिति में बाद में ट्रेस किया जा सके कि अपराधी कौन है। और किसी भी यात्री के साथ कोई अन्य परेशानी भी आती है तो उसका मूल कारण जानकर भविष्य में उसको दूर किया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि रेलवे ने वास्तव में कमाल का काम किया है। सभी आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। अब देखना यह है कि एक यात्री के रूप में हम इन सुविधाओं का
किस तरह से उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करके इनको खस्ता हाल करके छोड़ देते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह के और वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।